सवाई जय सिंह के बाद में आ जाता है ईश्वरी सिंह। सवाई जय सिंह को भी अपने को करना है, थोड़ा सा उसमें बाकी होता है। ईश्वरी सिंह पहले समझ लेते हैं। 1743 से 1750 ईश्वरी सिंह का कार्यकाल। अपने को पता है सवाई जय सिंह की जो है सूरज कौर से कौन है? ईश्वरी सिंह। और चांद कौर से कौन है? माधो सिंह। गद्दी पर बैठना कौन चाहिए था? माधो सिंह बैठना चाहिए था। बैठ कौन गया? ईश्वरी सिंह बैठ गया। झगड़ा यहाँ से स्टार्ट हो गया। ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा है। ईश्वरी सिंह के गद्दी पर बैठते ही इसका भाई जो माधो सिंह है, माधो सिंह जो है गद्दी प्राप्त करने के लिए एक संगठन बनाता है। इसमें मेवाड़ जो इसका ननियाल है, मेवाड़ की सेना इसके साथ है। मेवाड़ साथ है इसे। बूंदी से दुश्मनी है, जयपुर के ऊपर निकल पड़ा है इंटरफेरेंस। बूंदी इसके साथ है, कोटा इसके साथ है। और पैसा देकर के मराठा सरदार मल्हाराव को भी लिया। तो माधो सिंह ने एक बहुत बड़ा गुट बना लिया अपना, ईश्वरी सिंह को गद्दी पर हटाने के लिए। ईश्वरी सिंह को गद्दी से हटाने के लिए। और इधर जो है वो ईश्वरी सिंह अकेले हैं, इधर ईश्वरी सिंह अकेले हैं। दोनों के बीच में जो है 1747 में फेमस युद्ध होता है टॉप के अंदर, जिसका नाम क्या है? राज। वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के बीच में 1747 में राज महल युद्ध। 1747 कितना लिखा हुआ है? 47 है तुमने बोल रहे। तो 1747 राजमहल युद्ध हुआ टॉप के अंदर। और इस राजमहल युद्ध में जो है ईश्वरी सिंह विजयी हुआ, माधो सिंह और ये सारे हार गए। ईश्वरी सिंह अकेला विजयी हुआ, ये सारे हार गए। इस खुशी के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जो है जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगा सूर्य का निर्माण कराया, जिसका दूसरा नाम क्या है? ईसला। इस विजय के उपलक्ष्य में माधो सिंह फिर होलकर के पास में गया, काम हुआ नहीं, दोबारा चलो। फिर ये गठबंधन दोबारा आ गया 1748। कौन सा युद्ध हो रहा है? बगरू युद्ध। जयपुर के पास में जगह है, फिर ये जयपुर पर अटैक करते हैं। जयपुर के पास में जगह है बगरू का युद्ध। सेम इधर जो है रिपीट। इस बार ईश्वरी सिंह ने अपने साथ में जो है इसको ले लिया, जाट जो है वो सूरजमल, जाट राजा सूरजमल को अपने साथ, ईश्वरी सिंह के साथ सूरजमल, बगरू युद्ध। लेकिन फिर भी बगरू युद्ध में जो है वो ईश्वरी सिंह आ गया और ये विजय हुए। मराठा सरदार मल्हाराव होलकर ने कहा ईश्वरी सिंह या तो तुम पैसा दो, इससे मल्हाराव को तो मतलब नहीं है कौन गद्दी पर बैठे। अगर तुम पैसा देते तो तुम्हारे साथ में है, और अगर नहीं तो फिर हम उसको बैठा दें। ईश्वरी सिंह ने मराठा सरदार से कहा हाँ मैं पैसों की व्यवस्था करूँ। मराठा सरदार मल्हाराव होलकर जो है वो जयपुर के पास में ही डेरा डाल के बैठे, लेकिन ईश्वरी सिंह जो है वो व्यवस्था नहीं कर पाया मल्हाराव को पैसे देने। मल्हाराव बार बार आक्रमण की चेतावनी देता है। अंत में परेशान होकर के 1750 में ईश्वरी सिंह जो है इसी सरगा सूर्य से यूज करके आत्महत्या। मल्हाराव होलकर या मराठों के अत्याचार से परेशान होकर के 1750 में ईश्वरी सिंह जो है अपने द्वारा बनाई हुई सरगा सूर्य से ही टूटकर आत्महत्या। राजस्थान के अंदर किसी राजा का गद्दी पर बैठे हुए आत्महत्या करने का यह एकमात्र उदाहरण है, जिसमें वो राजा जो कि बहुत बड़ी रियासत का राजा है, ऐसे राजा को तो अगर लड़ते हुए मारा जाता तो उसका 10 गुणगान करते हैं। और आत्महत्या करना मतलब इसको इतिहासकार इसको बहुत ही नेगलेक्ट करते हैं। इतनी बड़ी राजा की रियासत के राजा को आत्महत्या किया, जिसकी वजह तो ये लड़ते हुए मारा जाता वो जा रहा था। ईश्वरी सिंह मराठों से परेशान हो गया। जयपुर की जो जनता थी उसमें भी मराठों के प्रति जबरदस्त आत्महत्या। अब गद्दी पर कौन बैठ रहा है? जयपुर का माधो सिंह। जयपुर की गद्दी पर कौन बैठ रहा है? माधो सिंह। कब से कब तक है? 1750 से 1750 से 1768।
माधो सिंह। अब माधो सिंह गद्दी पर बैठा, मराठे के भी लाओ पैसे लाओ, जो भी गद्दी पर बैठे पैसा लाओ। माधो सिंह बता मैं व्यवस्था कराऊँ। अब ये कोई लाख 2 लाख रुपये मांग नहीं रहे, 20-20 लाख रुपये उस समय के हिसाब से, बाल के हिसाब से 200 करोड़ 500 करोड़ रुपये। माधो सिंह पैसा लेने के लिए मेवाड़ चला गया। माधो सिंह पैसा की व्यवस्था करने के लिए मेवाड़ गया। मल्हारराव होलकर जो है उसके सैनिक जो है वो जयपुर के पास में डेरा डाले। अपने पढ़ाया 18 नवंबर 1727 को जो है जयपुर स्थापित हुआ है। जयपुर की बड़ी मतलब न्यू पूरे इंडिया में एक तरह से पॉपुलरिटी है, तो कोई नया शहर बसा है, बहुत अच्छी बसाव है ऐसा। मराठों ने सोचा कि हम जो है यहाँ बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, मराठा सैनिक जयपुर घूम आते हैं, उनके आस पास में जयपुर है, नया बसा हुआ शहर है, अच्छा शहर है, घूमने जाते हैं। 1751 के अंदर जो है लगभग 4000 के आसपास मराठा सैनिक जो है वो जयपुर शहर में प्रवेश घूमने के लिए। राजा तो गया हुआ है कहाँ पे, मेवाड़। मराठे 4000 मराठे सैनिक घूमने के लिए प्रवेश करे। जनता में मराठा सैनिकों के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। जनता में जबरदस्त आक्रोश है कि ये जो है मराठों ने हमारे राजा को मार दिया, एक तरह से राजा इनकी वजह से चला। जनता ने क्या किया, जयपुर शहर नया नया तो बसाए हैं, जयपुर शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और जो मराठा मिले उसको मारो। लगभग को कहते हैं 500 मार दिए, को कहते हैं 10 मार 500 मार दिए, को कहते 1000 मार दिए। इस तरह से जो है तो कई सारे मराठे सैनिक मारे गए, घायल हो गए। जनता ने अपनी बढ़ास निकाली। कई सारे मराठे सैनिक जो है तो इसको मराठों का कत्लेआम के नाम से जाना जाता है। जयपुर के अंदर मराठों को जो है जनता ने, सेना ने जयपुर न किसी राजा की तरफ, जनता खुद परेशान होकर के मराठों को पूरी तरह से मार। जब ये एंटर करते तो सारे उस समय तो दरवाजे होते थे, 500 दरवाजे जयपुर के बंद कर दिए। सिटी के अंदर मराठे आ गए, वो मराठे नए नए जो दिखे उसको मारो। कई घायल हो गए, कई मारे गए। मराठों का कत्लेआम के नाम से क्या मराठे भाग गए। मल्हारराव होलकर 1759 के अंदर मल्हारराव होलकर फिर आए। मल्हारराव होलकर फिर, क्योंकि मराठों के पास पैसा नहीं है तो वो तो जाहिर ही बात था। और इस बार युद्ध हो रहा है जिसका नाम क्या है, काकोट। कहाँ पे है ये जगह, और इस बार माधो सिंह ने जो है मल्हारराव होलकर को हराकर भगा दिया। माधो सिंह ने मल्हारराव को भगा दिया, तो एक तरह से मराठों से जो है वो शुभ करा दिया। मल्हार ठाकुर के युद्ध में माधो सिंह ने मराठों को भगा दिया। अब तीसरा आता है 1761 में, कौन सा युद्ध है, बंटवाड़ा युद्ध। कहाँ हो रहा है ये, 12 मराठों को भगा देने से, गद्दी पर बैठने से माधो सिंह की पॉपुलरिटी बढ़ गई। बंटवाड़ा युद्ध है, देखिए बंटवाड़ा युद्ध अलग तरह का युद्ध है। भारत में 3 बड़ी शक्तियाँ ऐसी, मुगल बादशाह, उसका नाम क्या है, अहमद शाह। हालांकि मुगल बहुत कमज़ोर है इस समय, कोई विशेष पावरफुल नहीं है। ये सब मराठों को चौक दे करके मराठों के छत्र छाया के अंदर अपनी सत्ता को बचाए हुए बैठे हैं। अवध का नवाब है जिसका नाम क्या है, सफदरजंग। और भरतपुर का राजा है जिसका नाम क्या है, सूरज। ये तीनों का क्षेत्र आसपास ये अवध यानी यूपी, मराठे यानी मुगल यानी यूपी, मुगलों की सत्ता का है दिल्ली, आगरा यूपी के अंदर, अवध आगरा के आसपास का, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, और सूरजमल भरतपुर ये भी आसपास की। तीनों की सीमाएं आपस में मिल रही और तीनों के अंदर बाउंड्री को लेकर के आपस में मतभेद। माधो सिंह ने जो है इन तीनों के बीच में समझौता किया। माधो सिंह ने इन तीनों बड़ी शक्तियों के बीच में समझौता करवाया था और माधो सिंह के इस समझौते से खुश होकर के और मुगल बादशाह जो अहमद शाह था उसने माधो सिंह को रणथंभौर दे दिया कि तुमने हमारा तीनों का झगड़ा मिटा दिया, रणथंभौर तुमको उपहार। जैसे ही माधो सिंह ने रणथंभौर पर कब्जा किया, कोटा का राजा छत्रसाल वो चेत गया कि रणथंभौर तो हमारा है।
रणथंभौर तो हमारा, कोटा का शत्रुसाल कह रहा है, रणथंभौर हमारा। और शत्रुसाल का जो सेनापति है वो अपने समय का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और उसका नाम क्या है? जाला जालिम सिंह। जाला जालिम सिंह, जिसको जो है हाड़ौती का दुर्गादास कहा जाता है, यह एक बहुत शक्तिशाली है। तो जाला जालिम सिंह ने जो है शत्रुसाल ने अपने सेनापति जाला जालिम सिंह के साथ मिलकर के और माधो सिंह को हरा करके इन माधो सिंह से रणथंभौर छीन लिया। माधो सिंह ने समझौता कराया तो मुगल बादशाह ने माधो सिंह को गिफ्ट में रणथंभौर दिया। जाला जालिम सिंह ने जो है वो छीन लिया, शत्रुसाल ने छीन लिया, शत्रुसाल ने छीन ली। ये युद्ध कौन सा था? बंटवारा का युद्ध, जिसमें शत्रुसाल पराजित हुआ, जिसमें शत्रुसाल पराजित हुआ। तो 1759-61 से 1763 एक साल है कर 59 में तो हो रहा है काकोड़ युद्ध, 61 में हो रहा है बंटवारा का युद्ध और 63 में क्या हो रहा है? माधो सिंह द्वारा सवाई माधोपुर शहर बसा। माधो सिंह द्वारा सवाई माधोपुर शहर बसा। सवाई माधोपुर सिटी है ना, चौहान खत्म हो गए, क्या चीज चौहान रणथंभौर के चौहान आएंगे ना, कोटा के लेंगे ना, नहीं मतलब इसके कब्जा करना है ना तो चौहान का वो तो शक्ति है, जो शक्तिशाली है वो कब्जा कर लेता है, वो तो परमानेंटली किसी के साथ। रणथंभौर के जो चौहान थे वो फिर बाद में जो है इन पर कब्जा कैसे, ये कोटा बूंदी के भी जो चौहान है। सूरजनहाड़ा कौन था? बूंदी का राजा था। सूरजनहाड़ा के बाद में जो है ये कोटा के कब्जे में आ गया। कभी कोटा के कब्जे में रहता है रणथंभौर, कभी जयपुर के कब्जे में रहता है। रणथंभौर में कोई रियासत तो थी। तो इस तरह से जो है 59 में काकोड़ युद्ध, जिसमें मराठा सरदार को हरा दिया इसमें माधो सिंह ने। 61 में बंटवारा युद्ध, जिसमें माधो सिंह कोटा के शत्रुसाल से और जाला जालिम सिंह से हार गए। जाला जालिम सिंह और शत्रुसाल विजयी रहे। माधो सिंह से जो इन्होंने रणथंभौर छीन लिया। तो फिर माधो सिंह ने जो है रणथंभौर शहर चला गया। तो रणथंभौर तक किसके नज़दीक है? सवाई माधोपुर रणथंभौर एक ही तो चीज़ है। रणथंभौर का था, सवाई माधोपुर में था। माधो सिंह ने जो है कोई बात नहीं, रणथंभौर चला गया अपने नाम से, जो है सवाई माधोपुर नाम से यहाँ शहर बसा। तो आज रणथंभौर से भी बड़ा शहर हो गया। तो रणथंभौर चला गया तो उसने जो है वो सवाई माधोपुर के नाम से शत्रुसाल विजयी रहा था या फिर शत्रुसाल विजयी रहा है। शत्रुसाल विजयी रहा है। शत्रुसाल का सेनापति जाला जालिम सिंह विजयी रहा है। माधो सिंह हार गया है। हारने के बाद ही तो माधो सिंह सोचता है रणथंभौर तो चला गया, कोई बात नहीं, नया शहर बसा लो, नया रणथंभौर बना लो। नया शहर कौन सा बनता है? सवाई तो क्या है, राजा है, मैं एक नहीं मैं सवा आदमी से बड़ा राजा है, राजा उपाधि लगा सकता नहीं। सवाई जय सिंह, जयपुर के तो सारे राजा सवाई जय सिंह। 1947 में सवाई मान सिंह था, वो भी सवाई लगा था। 1947 के अंदर उस समय सवाई लगाने का सवाई तो उपाधि है, कोई भी लगा। जैसे बीकानेर के राजा थे, जामनगर बादशाह लगा। उसके बाद में कौन आता है? सवाई प्रताप सिंह। सर राव उपाधि बड़ी होती है। राव भी उपाधि है। राव की उपाधि कई लोग लगाते थे। राव राजा कहते थे अपना। इसके समय क्या घटना है? सवाई प्रताप सिंह से पहले एक राजा और है जिसके समय अलवर था, पृथ्वी सिंह के समय जो है प्रताप सिंह ननु का एक सेनापति था। प्रताप सिंह ननु का जो जयपुर का एक सेनापति था। इस ननुका ने जयपुर छोड़ करके और नई रियासत बसाई, कौन सी? तो अलवर कच्छाओं की दूसरी रियासत है। और इस अलवर रियासत की स्थापना किसने की थी? प्रताप सिंह ननु का। कच्छाओं में दो ही रियासतें थी, या तो जयपुर कह सकते हैं या अलवर कह सकते हैं। जयपुर सवाई जय सिंह
और अलवर जो है वो प्रताप सिंह ये अलवर की शाखा नरू का शाखा करा। अमेरिका कक्षाओं की नरू का शाखा अलवर। संस्थापक कौन है? प्रताप सिंह। कब की घटना है? 1775। उसके बाद में प्रताप सिंह राजा का बड़ा राजा है। प्रताप सिंह पहले पर यहाँ तक ले लेते हैं, फिर प्रताप सिंह बड़ा राजा है। चेंज करके अगला इसी में इसी में सवाई जैसी 1739 में 1739 39 कंटिन्यू पैराग्राफ चेंज करके लिखते जाएंगे इसकी उपलब्धियाँ। 1739 सवाई जय सिंह ने जयपुर में कल्की मंदिर का निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर में कल्की मंदिर का निर्माण करवाया था। यह विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर है। विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर है। कल्की विष्णु के 10वें अवतार को कहते हैं, जो अभी तक हुआ नहीं है। आखिरी जो अब होगा उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक ही मंदिर है। इन्होंने कह दिया कि कल्की हो गया है और अपनी तरफ से एक घोषित हुआ है। विष्णु का 10वां अवतार, 10 कल्की अवतार, 10वां अवतार। कल्की का मंदिर, कल्की जो भगवान है वो अब आएंगे, अभी तक आए नहीं हैं। विष्णु का 9 अवतार हो चुके हैं। विष्णु का है दुनिया में, हाँ, ये विष्णु के 10वें अवतार हैं जो अभी तक हुए नहीं हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ये गुरु है कल्की, जैसे कि ये जो है ना बहुत सारे जो संत जो होते हैं उनको लोग कह देते हैं कि कल्की अवतार है। बाकी ऑथेंटिक रूप से हुआ नहीं। केवल एक ही मंदिर है कल्की मंदिर, वो जयपुर में है। और वो सवाई जय सिंह का ये मानना था कि मंदिर कल्की अवतार हो चुका है। ये विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर। अगला है विष्णु का 10वां अवतार। इन्होंने चित्रकला के विकास हेतु, अगला पॉइंट, इन्होंने चित्रकला के विकास हेतु नए विभाग, चित्रकला के विकास हेतु नए विभाग सूरत खाने की स्थापना की। सूरत खाने की स्थापना की। सूरत खाना, सूरत सकल सूरत कैसी है? चित्र बना सकते हैं। चित्रखाना, सूरत खाना, सकल सूरत का। अगला पॉइंट, इन्होंने जयपुर को भिखारियों और सन्यासियों से मुक्त किया। जयपुर को भिखारियों और सन्यासियों से मुक्त किया, भगा दिया उनको, उनके लिए नया शहर बसा दिया। इन्होंने जयपुर को भिखारियों और सन्यासियों से मुक्त किया। उनके लिए मथुरा के पास नया शहर वैराग्यपुर बसाया। उनके लिए मथुरा के पास नया शहर वैराग्य, मथुरा के पास नया शहर वैराग्यपुर बसाया। मथुरा के पास नया शहर वैराग्यपुर बसाया। अगला पॉइंट, इनके कवि बखत राम ने, इनके कवि बखत राम, इनके कवि बख्त राम ने, बख्त राम ने बुद्धि विलास पुस्तक लिखी थी। बुद्धि विलास पुस्तक लिखी थी। इसमें जयपुर शहर की स्थापना और विकास का वर्णन है। इसमें जयपुर शहर की स्थापना और विकास का वर्णन है।
दूसरा, कवि केवल राम ने ज्योतिष विद्या पर तारा सारणी किताब लिखी। कवि केवल राम ने ज्योतिष विज्ञान पर तारा सारणी किताब लिखी। तारा सारणी किताब लिखी थी। पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम नाम से किताब लिखी। नेक्स्ट, पुंडरीक रत्नाकर कौन था? कल बताया था ना, अश्वमेध यज्ञ का वो अश्वमेध पुरोहित था। ये पुंडरीक रत्नाकर कवि और पुरोहित। पुंडरीक रत्नाकर ने जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था, जय सिंह कल्पद्रुम किताब लिखी। पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम किताब लिखी। अब आ जाइए नेक्स्ट राजा ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट राजा ईश्वरी सिंह 1743 से 1750। 1743, 1743, 1750। ईश्वरी सिंह 1743 से 1750। इसका भाई माधो सिंह गद्दी न मिलने से नाराज हो गया। इसका भाई माधो सिंह गद्दी नहीं मिलने से नाराज हो गया। गद्दी नहीं मिलने से नाराज हो गया। देवारी संधि के अकॉर्डिंग हुई थी। हाँ, देवारी संधि का अकॉर्डिंग संधि दावेदार कौन था? माधो सिंह। गद्दी न मिलने से नाराज हुआ। वास्तुदार तो वही, उसने मराठों प्लस मेवाड़ प्लस कोटा प्लस बूंदी से मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई। बूंदी से मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई। संयुक्त सेना बनाई। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य 1747 में राजमहल युद्ध ब्रैकेट में टॉप 1747 में राजमहल युद्ध ब्रैकेट में टॉप हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुए। राजमहल वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध 50 बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ईश्वरी सिंह विजयी रहे। इस खुशी में इन्होंने जयपुर में सरगासुली या इसर लाट का निर्माण करवाया था। सरगासुली या इसर लाट का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट 1748 बगरू युद्ध। बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग में मीनार है। जैसे कीर्ति स्तंभ वगैरह है ना, ये उस तरह से मीनार है। सरगासुली त्रिपोलिया से अंदर घुसता है तो त्रिपोलिया जो गेट है, उस गेट पर बिल्कुल अपोजिट है। जयपुर में जो त्रिपोलिया बाजार तो फेमस है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। आगे आ जाइए 1748 बगरू युद्ध।
बगरू युद्ध, बगरू 1748 1748 बगरू युद्ध, बगरू प्रिंट आ रहा है ना, साड़ियाँ बगरू प्रिंट की। यस सर। बगरू जयपुर के पास में फेमस कस्बा है बगरू, बगरू युद्ध। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह के साथ, जयपुर में युद्ध, बगरू जयपुर। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह के साथ सूरजमल जाट भी था, या जाट राजा सूरजमल था। जाट राजा सूरजमल था। नहीं, पहले सेकंड बदन सिंह का बेटा है नहीं? हाँ, बदन सिंह का बेटा। जाट राजा सूरजमल था। माधो सिंह अपने गठबंधन के साथ आया, जो पहले वाला था गठबंधन सेम। माधो सिंह अपने गठबंधन के साथ आया, वही बूंदी, कोटा, वही मराठे, वही मेवाड़। माधो सिंह गठबंधन के साथ आया। इस बार माधो सिंह विजयी रहा। इस बार माधो सिंह विजयी रहा। माधो सिंह विजयी रहा। फलस्वरूप मराठों के आक्रमण से परेशान होकर, मराठों के आक्रमण से परेशान होकर 1750 में ईश्वरी सिंह ने 1750 में ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली। सरगासूली या इसरलाट एक ही चीज है। सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। सूली को कहते हैं, सूली जैसे सूली कितने होता है, ये सूली कहते हैं, सूली वगैरह, सूली लंबा सिंह मिला स्वर्ग की सूली, स्वर्ग कौन सा। आगे लिखिए नेक्स्ट, माधो सिंह 1750 से 1768। माधो सिंह 1750 से 1768। 1750 से 1768 माधो सिंह। सत्रह सौ 1750 से 1768 माधो सिंह। इसमें लिखिए मराठों का कत्लेआम 1751। मराठों का कत्लेआम 1751। तो इसमें लिखिए मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में, मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में, होलकर हो ल आधा कर होलकर, मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में मराठे जयपुर के समीप डेरा डाले बैठे थे पैसा लेने के लिए। जयपुर के समीप डेरा डाले बैठे थे। तब 4000 मराठे सैनिक, 4000 मराठी सैनिक 4000 मराठी सैनिक जयपुर घूमने के लिए शहर में प्रवेश करते हैं। जयपुर घूमने के लिए शहर में प्रवेश करते हैं। जयपुर की आक्रोशित जनता, जयपुर की आक्रोशित जनता ने, आक्रोशित जनता क्योंकि राजा की मृत्यु हुई, जयपुर की आक्रोशित जनता ने शहर के सारे दरवाजे बंद कर मराठों का कत्लेआम किया था। शहर के सारे दरवाजे बंद कर मराठों का कत्लेआम किया था।
1759 काकोड युद्ध, 1759 काकोड युद्ध, काकोड युद्ध टोंक, 1759 काकोड युद्ध टोंक, 1759 काकोड युद्ध टोंक, काकोड युद्ध टोंक। मल्हारराव होलकर ने पुनः जयपुर पर आक्रमण कर दिया। मल्हारराव होलकर ने पुनः जयपुर पर आक्रमण कर दिया। मल्हारराव होलकर ने पुनः जयपुर पर आक्रमण कर दिया। इस बार माधो सिंह ने उसे हराकर भगा दिया। माधो सिंह ने उसे भगा दिया, मल्हारराव होलकर को भगा दिया। 1761 बटवाड़ा युद्ध, 1761 1761 1761 बटवाड़ा युद्ध, बटवाड़ा युद्ध, इसमें बटवाड़ा युद्ध 12 किलो, बटवाड़ा युद्ध 12, इसमें लिखिए 12। इस समय मुगल बादशाह अहमद शाह, इस समय मुगल बादशाह अहमद शाह अवध का नवाब सफदरजंग, अवध का नवाब सफदरजंग, सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, बहुत बड़ी फेमस, नाम सुनोगा आपने, सफदरजंग है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है। जंग सफदरजंग, अवध का नवाब सफदरजंग और भरतपुर का राजा सूरजमल, भरतपुर के राजा सूरजमल में के मध्य सीमा विवाद था, सीमा का विवाद था। माधो सिंह ने इन तीनों का विवाद सुलझाया। माधो सिंह ने इन तीनों का विवाद सुलझाया। माधो सिंह ने इन तीनों का विवाद सुलझाया। फलस्वरूप मुगल बादशाह ने माधो सिंह को रणथंभौर किला सौंप दिया। माधो सिंह को रणथंभौर किला सौंप दिया। रणथंभौर किला सौंप दिया। कोटा का राजा शत्रुसाल, इसी में कंटिन्यू लीजिए। कोटा के राजा शत्रुसाल ने रणथंभौर पर अपना दावा किया। शत्रुसाल ने रणथंभौर पर अपना दावा किया। शत्रुसाल व उसका सेनापति, शत्रुसाल व उसका सेनापति जाला जालिम सिंह, जाला जालिम सिंह, शत्रुसाल और उसके सेनापति जाला जालिम सिंह ने बटवाड़ा युद्ध में माधो सिंह को हरा दिया।
बंटवारा युद्ध में माधो सिंह को हरा दिया। माधो सिंह को हरा दिया। फलस्वरूप 1763 में माधो सिंह ने एक नया शहर सवाई माधोपुर। चलिए 2 मिनट और इसमें आप थोड़ा जल्दी करो, 2 मिनट और आगे बोलिए। नया शहर सवाई माधोपुर। बस इसका लिख लीजिए पृथ्वीराज सवाई माधोपुर। नेक्स्ट पृथ्वी सिंह। सवाई माधोपुर शहर बसा है, बस कंप्लीट हो गया माधो सिंह। पृथ्वी सिंह नेक्स्ट राजा। पृथ्वी सिंह इसके सेनापति प्रताप सिंह नारूका ने अच्छा 1768 एक मिनट 1768 से 1778 1768 1778 पृथ्वी सिंह इसके समय सेनापति प्रताप सिंह नरूका ने कच्छावों की नई शाखा अलवर की स्थापना की। 1775 कच्छावों की नई शाखा अलवर की स्थापना की। ब्रैकेट में 1775 अलवर की स्थापना कब हुई है? 1775। सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई है? 1763। 2 शहर इस समय बस चुके हैं, 4-5 शहर अपने पहले बढ़ते। माधो सिंह को चला गया वहाँ सवाई माधोपुर। हाँ जयपुर में हो गया नहीं, वो तो शहर बसा दिए। जयपुर में रहा है। 1768 में राजधानी तो जयपुर ही है। पृथ्वी सिंह का बेटा है। माधो सिंह का बेटा है। माँ पृथ्वी सिंह के बाद में प्रताप सिंह आ जाएगा। प्रताप सिंह शक्तिशाली बड़ा राजा है। क्या चीज़ें शाह आलम सेकंड इस समय अहमद शाह आरोपी का दूंगा। मुगल बादशाह जैसे 1761 में जो होता है ना, पानीपत का लड़ बैठा था।